अच्छा, फिर मौत जब किसी को ले जाएगी तो अल्लाह ताला के पास जाना होगा। तो जाने के बाद जो है वहां अल्लाह ताला अपने फजल से किसी को माफ फरमा दे, ये तो उनका करम है, उनका फजल है। उससे पूछने वाला कौन है? अल्लाह ताला जो है किसी सरासर बेईमान को ये कह दे कि मैंने माफ कर दिया, पूरी कायनात में किसी की मजाल है ये पूछे कि आपने माफ क्यों किया। लेकिन दस्तूर और कायदा तो यही है कि ये सवाल किया जाएगा। ये बताया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये सवाल किया जाएगा क्या करके आए, क्या लेकर के आए, कैसी जिंदगी है, क्या बना करके आए। तो मैं अपने दिल पर हाथ रखूं, आप अपने दिल पर हाथ रख करके ये सोचे कि आज अगर शाम को मौत के पंजे में चले जाएं, या सुबह चले जाएं, कल, आज नहीं कल परसों चले जाएं, तो क्या ये पोजीशन है कि अपने रब के सामने जाकर के खड़े हो और ये कहें कि हमको जन्नत भेज दीजिए, हम कुछ लेकर के आए। हमने दुनिया में कुछ अच्छा किया है या गुनाह कम किए हैं, अच्छाइयां ज्यादा की हैं, लिहाजा हमें जो है माफ कर दिया जाए। यकीनन आप अगर जवाब देना चाहेंगे तो आपका जवाब नहीं होगा। या कुछ लोग अगर मुतमईन हैं कि उन्होंने तैयारी की हुई है कि आज भी अगर उनको कासिदे अजल आकर के ले जाए तो वो इत्मीनान की हालत में है, अपने अल्लाह के सामने खड़े हो जाएंगे कि हाँ हम सही हालत में आए। इसलिए जिंदगी को आमाल के, अखलाक के एतबार से, मामले के एतबार से, माशरत के एतबार से, लेन देन के एतबार से, और जो जिम्मेदारियां अल्लाह ताला ने अपने दीन के जरिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से हमें और आपको नसीब फरमाई है, उन तमाम चीजों को दुरुस्त करने की फिक्र और नियत के साथ दीन की मजलिसों में बैठेंगे और ये नियत लेके बैठेंगे कि मेरे अंदर जो कोताहियां हैं मैं उन कोताहियों को दूर करने की, उनको छोड़ने की, उनको तर्क करने की कोशिश करूंगा, नियत करूंगा। अगर मैं बराबर आदी हूं झूठ बोलने का तो मैं ये नियत करूंगा कि झूठ बोलना बहुत कबीह जुर्म है, मैं झूठ ना बोलूं, मैं धोखा दे देता हूं, मेरी आदत, तो मैं ये नियत करूं कि मैं धोखा नहीं दूंगा, जब ही तब्दीली आएगी। और जब सारी तकरीरों में, सारे प्रोग्रामों में और सारे उलमा की महफिल में और सारी कुरान की तफसीर की और हदीस के हलकों में बैठ करके ये जहन बना हुआ है कि हम तो ठीक हैं, हम सही हैं, तो आप ये बताइए कि इससे कोई तब्दीली जिंदगी में आएगी, इससे कोई बदलाव आएगा? ये बड़े फिक्र करने की और सोचने की बात है, बड़े गौर करने की बात है कि एक जमाने से हम इस अमल के सामने हैं और यकीनन मोहब्बत भी है। मोहब्बत ना होती तो आते क्यों? ताल्लुक भी है, निस्बत भी है, नाता भी है, सब कुछ है, लेकिन जो है इरादा दुरुस्त नहीं। कुरान करीम की बातें इसलिए सुनते हैं कि हमारा ईमान और यकीन यह है कि अल्लाह का ये कलाम है, इसकी बातों में कामयाबी है, इसके अलावा किसी और किताब की बातों में कामयाबी नहीं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को इसलिए सर माथे लिखते हैं, सुनते हैं, चिपकाते हैं और हदीस का दर्स सुनते हैं, इसलिए कि मेरे आका ने जो भी इरशाद फरमाया अल्लाह के बताने से वो राह नजात है, राह हिदायत है, राह कामयाबी है, वही तरक्की की शाहराह। वरना जाहिर है कि जमाना हो गया
इस तरह की महफिलों में शरीक होते हुए अगर ये एतिकाद दुरुस्त ना हो, ये निस्बत मजबूत ना हो, तो फिर आप अगले जुमे में तशरीफ ही ना लाएं, क्यों बैठ के सुने। तो हमारे उन मखदूम मुरब्बी ने जो बात कही उसका हासिल ये है कि चाहे जुमे की मजलिस हो या दीनी जलसों की मजलिस हो, शरीक होने वाले अगर इस नियत से वहां शरीक हो रहे हैं कि हम ठीक हैं, तो उनको उस महफिल से कुछ हासिल नहीं होगा। और अगर वो ये नियत करके बैठ रहे हैं कि जितनी कमी निकलेगी उस कमी को दूर करूंगा, ये इरादा लेके बैठ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह जिंदगी में इंकलाब आएगा, तब्दीली आएगी।